ये बात तब की है जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उस वक्त हम एक ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन फैमिलीज रहती थी। मोहल्ले में कई पुराने चर्चेस थे और उनके आसपास छोटे बड़े कब्रिस्तान। हमारे घर से कुछ ही गलियां छोड़कर एक चर्च था, जिसके साथ ही एक पुराना ग्रेवयार्ड भी था। घर से वो दिखता नहीं था, लेकिन उस जगह के बारे में हर किसी ने कुछ ना कुछ सुना हुआ था। दिन में सब नॉर्मल लगता था। बच्चे वहीं आसपास खेलते थे, लोग आते जाते रहते थे। लेकिन रात होते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता। लोग शॉर्टकट छोड़कर लंबा रास्ता लेना पसंद करते। हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी थी। कोई कहता उसने सफेद कपड़ों में एक औरत देखी। कोई कहता किसी ने उसका नाम लेकर आवाज लगाई। मैंने कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। मैं तो कई बार रात को साइकिल लेकर उस ग्रेवयार्ड के पास से गुजरा था। कभी बिजली गई होती, कभी तेज बारिश चल रही होती, कभी सिर्फ चांद की रोशनी में सफेद कब्रें दूर से चमकती दिखती थी। सच कहूं तो वो नज़ारा थोड़ा अजीब जरूर लगता था, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे मुझे यकीन हो जाए कि वहाँ वाकई कुछ है। फिर हमारे जान पहचान के एक परिवार के साथ कुछ बदलने लगा। वो लोग ग्रेवयार्ड के बिल्कुल पास रहते थे। घर की एक खिड़की सीधा उस तरफ खुलती थी। परिवार में मम्मी, पापा और उनकी 2 बेटियां थीं। शुरू शुरू में बड़ी बेटी ने कहना शुरू किया कि रात को उसे घर के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कभी उसे लगता जैसे बालकनी में कोई चुपचाप बैठा हो। कभी टेरेस पर किसी के चलने या घूमने की आवाज आती। कभी घर की कोई चीज अपनी जगह से गायब हो जाती और बाद में किसी बिल्कुल अलग जगह मिलती। सबने पहले इसे स्ट्रेस या वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे बार बार चक्कर आते, भूख कम लगती। कभी वो इतनी परेशान हो जाती कि नॉर्मल बात करना भी मुश्किल लगता। कुछ हफ्तों बाद उसकी छोटी बहन ने भी कहना शुरू किया कि उसने घर में अजीब चीजें महसूस की हैं। उनकी मम्मी ने भी कभी कभी घर में अकेले होते हुए कुछ ऐसी बातें नोटिस की जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अलग अलग लोगों से मदद ली, लेकिन उनके मुताबिक हालात में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये सब सुनकर हमेशा लगता था कि शायद डर ने उन सब पर असर कर दिया है। मैं जब भी उनके घर जाता, दोनों बहनें हंसी मजाक में कहती, अगर इतना ही यकीन है कि कुछ नहीं है तो एक रात हमारे घर रुक कर देख लो, या आधी रात को कब्रिस्तान के सामने से अकेले निकल कर दिखाओ। मैं बस मुस्कुरा देता, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब उनकी कहानियां मेरे दिमाग में घर कर गईं। एक रात मैं हमेशा की तरह साइकिल से वापस आ रहा था। ग्रेवयार्ड के पास से गुजरते वक्त मुझे लगा जैसे एक कब्र के पास कोई खड़ा है। मैं तुरंत रुक गया। दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद अंधेरे का धोखा होगा, लेकिन उसके बाद ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। कभी आंख के कोने से लगता कोई चल रहा है। मैं तुरंत मुड़कर देखता और वहां सिर्फ सन्नाटा होता। हर बार मैं खुद को समझाता ये बस इमेजिनेशन है, लेकिन जितनी बार मैं ये सोचता उतनी ही बार मुझे लगता कि अंधेरा मुझे धोखा देने लगा है। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उन लोगों की कहानियां सुनना ही बंद कर दूंगा। मम्मी पापा उस परिवार की बात करते तो मैं उठकर दूसरे कमरे में चला जाता। मुझे लगने लगा था कि कभी कभी कहानियां किसी जगह से ज्यादा इंसान के दिमाग में घर बना लेती है। कुछ ही महीनों बाद हम उस शहर से शिफ्ट हो गए। बाद में पता चला कि वो परिवार भी वहां से चला गया, और सुनने में आया कि दोनों बहनें अब बिल्कुल ठीक हैं। आज इतने सालों बाद भी मुझे नहीं पता कि उनके घर में जो भी कुछ हुआ
वो वाकई किसी अनजानी ताकत का असर था या फिर डर धीरे धीरे सबके दिमाग पर हावी हो गया था। ये बात तब की है जब मेरी उम्र लगभग 12 साल की थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था। उनका घर पहाड़ी इलाके के एक शांत से कस्बे में था। दिन भर वहां बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, आम के पेड़ों के नीचे बैठना और शाम को ठंडी हवा में घूमना, मेरी पूरी वेकेशन इसी तरह गुजरती थी। नानी का घर 2 मंजिला था। नीचे हम रहते थे और ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा परिवार किराए पर रहता था। एक रात लगभग 10 बजे नानी को अचानक याद आया कि टेरेस पर सुखाने के लिए डाले कपड़े अभी तक उतारे ही नहीं गए। उन्होंने मुझे आवाज लगाई, जरा ऊपर से कपड़े ले आओ। मैं बिना कुछ सोचे एक छोटी सी टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। उस रात अंधेरा कुछ अलग ही था। बाद में याद आया कि उस दिन अमावस्या थी। टॉर्च की रोशनी भी इतनी कम थी कि बस पैरों के आसपास का रास्ता ही दिख रहा था। जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंचा, मेरी नजर सामने पड़ी। पड़ोसियों के दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप बैठे थे। वो धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहे थे। उन्होंने सफेद कुर्ता और धोती पहनी हुई थी। हवा में अगरबत्ती, फूल और कपूर की हल्की सी खुशबू थी। मैंने सोचा शायद घर में कोई मेहमान आए होंगे। गर्मी का मौसम था, हो सकता है थोड़ी ठंडी हवा खाने बाहर बैठे हों। मैंने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सीधा टेरेस गया, कपड़े जमा किए और वापस नीचे आ गया। उस रात के बाद मैंने उस बात के बारे में ज्यादा दोबारा सोचा भी नहीं। लगभग 1 हफ्ते बाद हम गली में क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल सीधा ऊपर वाले पड़ोसियों के घर में चली गई। मैं बॉल लेने अंदर चला गया। जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, मेरी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी सी फ्रेम्ड फोटो पर पड़ी और मेरी सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। फोटो में वही बुजुर्ग आदमी थे, बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े, वही शांत एक्सप्रेशन जो मैंने उस रात दरवाजे के बाहर बैठे देखा था। मैं कुछ देर तक फोटो को देखता ही रह गया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, ये कौन है? घर की आंटी ने बिल्कुल आम अंदाज में जवाब दिया, ये मेरे ससुर जी हैं। फिर एक पल रुककर बोली, पिछले साल इनका देहांत हो गया था। मेरे हाथ से क्रिकेट बॉल लगभग छूट ही गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आंटी ने फिर कहा, वैसे पिछले हफ्ते ही उनकी पहली बरसी थी। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, वही रात, वही अंधेरा, वही आदमी जो मुझे लगा था बस हवा खाने बाहर बैठे हैं। आज भी मुझे नहीं पता कि मैंने उस रात असल में क्या देखा था। हो सकता है अंधेरे ने मेरी आंखों को धोखा दिया हो सकता है मेरी याद किसी और चेहरे से जुड़ गई हो, या फिर शायद कुछ सवालों के जवाब कभी मिलते ही नहीं। ये बात साल 2013 की है। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 12 साल की थी। मेरे परदादा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। किडनी फेल होने की वजह से वो कोमा में चले गए। लगभग 1.5 महीने तक पूरा परिवार बस इसी उम्मीद में था कि शायद वो आंखें खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह दिया। सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ ही महीने पहले तक वो बिल्कुल स्वस्थ थे। गांव में साइकिल चलाना, खेतों तक जाना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। उनके अंतिम संस्कार के बाद जब हम घर लौट कर आए, तब किसी की नजर आंगन में खड़े एक पुराने नारियल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा हुआ था। ये वही पेड़ था
जो सालों पहले मेरे परदादा ने खुद लगाया था। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बात सबको अजीब लगी। दिन का वक्त था और गांव में दिन के उजाले में इतना बड़ा उल्लू देखना आम बात नहीं थी। शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कने लगी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। कुछ ही देर में पूरे गांव की बिजली चली गई। गांव में पावर कट कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार बारिश लगातार चलती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और घर में सिर्फ दिए और इमरजेंसी लाइट की रोशनी थी। लेकिन उस सब के बीच एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, वो उल्लू। हर सुबह जब मेरी आंख खुलती, मैं सबसे पहले खिड़की के पास जाकर उस पेड़ की तरफ देखता, और हर बार वो वहीं होता, बिल्कुल उसी जगह। ना वो उड़ता, ना पेड़ बदलता, बस कभी कभी धीरे से अपना सर घुमाता या पंख हल्का सा हिला देता। घर के बड़े लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करने लगे। कोई कहता ये बस एक इत्तेफाक है, कोई धीमी आवाज में कुछ और ही मानता था। मैं उस उम्र में इतना समझदार नहीं था, लेकिन इतना जरूर महसूस करता था कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। बारिश, अंधेरा, बिजली का ना होना, और उस पेड़ पर चुपचाप बैठा हुआ वो एक ही परिंदा, ये सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते थे। दिन गुजरते गए, लेकिन उल्लू नहीं गया। 1 हफ्ते बाद भी नहीं, 10 दिन बाद भी नहीं, लगभग 2 हफ्ते तक हर सुबह वो वही नजर आता। फिर घर में श्राद्ध की रस्में पूरी हुई। अगली सुबह जैसे रोज मैं खिड़की के पास गया, मैंने पेड़ की तरफ देखा। पेड़ वहां था, हवा भी चल रही थी, लेकिन इस बार वो उल्लू नहीं था। उस दिन के बाद मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। आज इतने साल बीत चुके हैं। हो सकता है वो सिर्फ एक जंगली परिंदा हो जिसे उस पेड़ पर बैठना पसंद आ गया हो, और हो सकता है उसके चले जाने का श्राद्ध से कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन एक 12 साल के बच्चे के लिए, जिसने अपने परदादा को खोया हो और फिर उनके लगाए हुए पेड़ पर एक अनजान परिंदे को 14 दिन तक बिना हिले बैठे देखा हो, उस याद को सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना आज भी इतना आसान नहीं लगता। आज की कहानियों का सिलसिला बस यहीं तक था। अगर आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दिए गए ईमेल आईडी पर जरूर बताएं।